तीनों उसे देखते हुए अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। सुमित्रा जी की नजरों में एक खटास भर गई है उसे देखते ही। वो क्षितिज के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, सो उसे कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चली गई। नेहा ने आकर उनकी कमी पूरी की। What the hell you want to do यार? एक लाइन में बता दे आज, तुम लोग कब से हो घर पर? समीक्षा ने रेनकोट और गुलाब मेज पर रखते हुए पूछा। वो छोड़ और ये बता कि तू थी कहाँ? तुझे पता है आंटी ने पिछले 1 घंटे से हम दोनों को रिमांड पर लिया हुआ है। हम थक गए तेरी मम्मी के सवालों के जवाब दे देकर। 1 मिनट नेहा, पीछे से क्षितिज की आवाज आई। उसे पहले फ्रेश हो जाने दो। नेहा ने पलटकर उसे एक बार घूरा और जब वापस समीक्षा की ओर पलटी तो उसे सिर्फ जाती हुई समीक्षा की पीठ दिखाई दी। वो गैलरी में होती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई है। यू बोथ आर इम्पॉसिबल। नेहा खिसिया कर उसके पीछे चल दी। क्षितिज इन सबसे ज्यादा संजीदा है इस वक्त। उसी की जान पर सबसे ज्यादा बनी है। वो कहा थी ये सवाल उसकी आने वाली जिंदगी बदलने वाला है और उसे डर है कि वाकई उसकी जिंदगी बदल जाएगी। शिकायत तो उसे भी है, लेकिन जताने से पहले वो सच जानना चाहता है। समीक्षा को देखकर इतना तो समझ चुका है कि वो जहां थी, जिसके साथ थी, महफूज थी और ये गुलाब भी उसी की देन है। नथुनों से एक भारी सांस छोड़ते हुए वो दोबारा सोफे के उसी कोने में बैठ गया। समीक्षा की आंखों में उसके लिए कितना अपनापन था, ये आज उसे समझ आ रहा है, क्योंकि आज पहली बार समीक्षा ने कुछ यूं देखा है उसे जैसे कोई अनचाहा मेहमान बिना बताए चला आया हो। उधर कमरे में आते ही नेहा के सवाल फिर शुरू हो गए। तू थी कहाँ समी? और ये सब क्या है? हाथ में फूल और ये तू सुबह से बिना बताए गायब है। मैं आकाश के साथ थी नेहा। समीक्षा अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगी। वो बेपरवाह है, कठोर है, संजीदा है। नेहा उसके चलते हाथों और अलमारी के बीच आई। तू चाहती है कि मैं इस बकवास पर भरोसा करूं? उसने समीक्षा को घूरा। मैं तुझे यकीन दिला सकती हूं, लेकिन पहले ये बता कि क्षितिज क्या कर रहा है यहां। समीक्षा ने एक टी-शर्ट और एक पैरेलल पैजामा हाथ में लिया और बाथरूम में घुस गई। नेहा हमाम की चौखट से टिक कर खड़ी हो गई। उसे आंटी ने फोन किया था। उन्हें लगा कि तू उसी के साथ है। अभी हम लोग निकलने ही वाले थे तुझे ढूंढने के लिए। बाहर से आ रही आवाजों ने नेहा को आगे बोलने से रोक दिया। शायद क्षितिज सुमित्रा जी से विदा ले रहा है। हाथ मुंह धोकर समीक्षा बालों का जूड़ा करती हुई बाहर निकली। वो जा रहा है, पहले उसे बाय कर ले, फिर अपना ये नया सपना सुनाना। एक कुशन हाथ में लेकर नेहा उसके बिस्तर पर धड़ाम से बैठ गई। काले रंग की श्वल कंधों पर लपेटे समीक्षा सिर झुकाए धीरे धीरे क्षितिज के साथ कदम मिलाते हुए गेट तक जा रही है। खामोशी तो अक्सर होती थी उनके बीच, मगर ये सन्नाटा है, शिकायत है। बहुत कुछ है जो होठों की दहलीज पर रुका है और क्षितिज के सवाल ऐसे हैं कि उन्हें पूछना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। वो खुद नहीं जानता कि किस तरह पूछे, किस तरह बात की शुरुआत करे। उधर जिस दिन से समीक्षा को आकाश और अपने रिश्ते के बारे में पता चला, उस दिन से लेकर अब तक उसे क्षितिज से प्यार तो ना जाने कितना है, लेकिन अफसोस उसे अपने हर कदम पर होता है। क्षितिज का प्यार किसी भारी पत्थर की तरह उसके दिल को कुचलता जाता है, भींचता जाता है। उसकी सांसें तक घुटने लगती हैं क्षितिज के ख्याल से। आजकल घर का गेट नजदीक आता जा रहा है और दोनों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि ये सवाल उनके दिलों में ही ना रह जाए। आखिर सॉरी, तुम्हें परेशान होना पड़ा। परेशान? वो पलटा बेवजह इधर उधर देखते हुए। कोई नहीं। वैसे वो फूल, वो गुलाब तुमने खरीदे हैं या? क्षितिज के लिए ये सवाल कितना मायने रखता है, ये उसके चेहरे पर बने तनाव में साफ झलक रहा है। उसे डर है, इतना डर है कि वो जवाब सुनना ही नहीं चाहता। समीक्षा ने जवाब देने के लिए सांस भरी और कितने ही झूठ उसके अंदर मचल गए। मैंने खरीदे, मुझे कहीं पड़े मिले, किसी बच्चे ने दे दिए थे, वगैरह वगैरह। कोई भी झूठ बोल दे, कुछ भी कह दे, बस ये हालात टल जाएं। मगर कब तक? जवाब उसके लिए भी मुश्किल है, लेकिन उसने सच ही कहा, वो मुझे आकाश ने दिए हैं। क्षितिज एक तरफ देखते हुए मुस्कुरा गया। दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे, चेहरा आसमान की तरफ उठाए, उसने आह सी भरी, जैसे आंखें भर आई थी
और आंसुओं को सुखा देने के बाद उसने चेहरा वापस नीचे किया। समी, तुम अपनी जिंदगी में मेरी जगह किसी और को देना चाहती हो तो प्लीज कोई और झूठ बोल लो। जमीन पर गड़ी समीक्षा की आंखें अब उस पर आ गई। मैं जानती हूं कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं उसी के साथ थी। चाहो तो तुम्हें मिला भी सकती हूं उससे। वो मुझे यहां तक छोड़कर भी गया। ओ शट अप समीक्षा, जस्ट शट अप। वो चौंक गई, हाथ उठे के उठे ही रह गए और आंखें काफी देर तक झपकी नहीं। कुछ पलों की खामोशी। नाराजगी से उसकी आंखों में झांकते हुए क्षितिज ने 2 बार मुंह खोला और बंद किया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर यकीन करता हूं तो तुम कुछ भी ऐसा बेहुदा सा कह दोगी और मैं मान लूंगा। उसके चेहरे पर एक उंगली तानकर, तुम पहली बार झूठ बोल रही हो समीक्षा। तुम कोई और नाम ले लेती तो मैं शायद मान भी लेता, मगर वही तो मैं कह रही हूं कि मैं किसी का भी नाम ले सकती थी। झिझकते हुए उसका हाथ पकड़कर, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा क्षितिज, वो सच में है। मैं सच कह रही हूं। समीक्षा के माथे पर लकीरें खींचने लगी। क्षितिज ने अफसोस से आंखें मींच ली। आकाश का पता नहीं, लेकिन मैं बस एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं तुम्हें कि आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूं। उसने हाथ झटक कर छुड़ा लिया। टू हेल विद योर आकाश। बेचारगी से उसे देखते हुए उसने कदम पीछे लिए। तुम कभी नहीं समझ सकती कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। बातों में ही तमाचा सा मारते हुए क्षितिज तेजी से बाहर चला गया। समीक्षा यहां सितारों भरी एक काली रात की छाया में जड़सी खड़ी रह गई, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल सुन्न। उसे बस क्षितिज की गाड़ी की आवाज से अंदाजा हुआ कि वो दूर जा रहा है। समीक्षा के लिए भी ये सब सुनना उतना ही कठिन था जितना कि क्षितिज के लिए कहना। उसे भी ना जाने क्यों आज क्षितिज का इस तरह जाना तड़पा रहा है। उसने आज जो खोया है वो उसकी जिंदगी में शायद बहुत ज्यादा मायने रखता था। क्षितिज की अहमियत जो उसके साथ रहकर पिछले 3 सालों में महसूस नहीं हुई, वो आज 3 मिनट में हो गई। जाते हुए गेट के जिस पल्ले पर क्षितिज ने हाथ मारा था, वो अब तक अपने जोर से उसी तरह अंदर बाहर झूल रहा है जैसे समीक्षा के जज्बात, एक सिरे से बंधे हुए और दूसरे सिरे से आजाद। वो घर में वापस जाने के लिए मुड़ रही थी कि हैप्पी नाउ। अंधेरे में भी नेहा की घूरती हुई आंखें उसे साफ दिखाई दे रही है। बस इसी की कमी रह गई थी। कुछ कह देने को समीक्षा के होंठ हिले, मगर फिर बिना कुछ बोले ही उसने हॉल की खुली खिड़की की तरफ इशारा कर दिया। वहां पर्दे की आड़ से झांकती सुमित्रा जी इसी तरफ देख रही हैं। नेहा धीमे से उस ओर पलटी। सुमित्रा जी को देखकर उसका पारा कुछ गिरा। जैकेट की जेबों में हाथ डालते हुए उसने भारी सांस छोड़ी। चल, कल मिला अपने आकाश से, वरना जो कुछ तूने सुबह फोन पर मुझे कहा था वो सब आंटी के सामने होगा। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती। बिना कुछ सुने नेहा गेट से बाहर थी। अभी आकाश को आए 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ और एक एक कर सब उसके खिलाफ हो गए। एक और प्लेट सुमित्रा जी ने सिंक में फेंकी। जवान बच्चों पर तो जोर आजमाइश हो नहीं सकती, लेकिन बेजान बर्तनों पर तो हो सकती है। उन्होंने कल रात सिर्फ ये सुना और समझा कि क्षितिज और उसके बीच देर से आने की वजह से बहस हुई है। वो अब भी आकाश के बारे में कुछ नहीं जानती। समीक्षा डाइनिंग में अपने नाश्ते की प्लेट पर हाथ बस रखे हुए है। उसने अब तक एक निवाला तक नहीं तोड़ा। सबकी नजरें उसे किसी गुनहगार की तरह देख रही हैं। वो सुमित्रा जी को सफाई देना तो चाहती है, लेकिन ना सच बताकर और ना ही झूठ बोलकर। ममा, मैं आपको बताकर जाती, लेकिन कुछ अर्जेंसी थी सो, और मैं बस थोड़ी लेट हो गई थी। पीछे मां की ओर देखे बिना ही वो बोले जा रही थी। मैं तुझसे कुछ नहीं पूछ रही समीक्षा। तेरे पापा को कल रात फोन कर दिया था। अब वो खुद तुझसे बात करेंगे इस बारे में। जो जवाब देने हैं उनको देना। समीक्षा ने अब गर्दन उनकी ओर घुमाई। आपने उनको भी बता दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं 1 दिन देर से लौटी हूं। गीले हाथ पहुंचकर झाड़न को एक तरफ फेंकते हुए, बात सिर्फ देर से आने की नहीं है, बात है बिना बताए घर से निकल जाने की। वो उसकी कुर्सी पर हाथ रखकर खड़ी हुई। मैं इस तरह घर से कहीं बिना बताए निकल जाऊं और देर तक ना लौटूं तो? उसे सिर से पांव तक देखते हुए गलतियां करना जितना आसान है, उनका नुकसान झेलना उतना ही मुश्किल। ममा, आई सेड आई एम सॉरी।
समीक्षा नाश्ता छोड़कर उठ गई। लेकिन तू थी कहा? उसे पीछे से टोकते हुए। तुझे ये एहसास भी है कि क्षितिज क्या सोच रहा होगा तेरे बारे में? आवाज बारीक करते हुए। उसका यकीन नहीं उठ जाएगा तुझ पर से? सिर्फ एक शाम देर से आने से अगर उसका यकीन मुझ पर से उठ जाता है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा यकीन। नाश्ते की थाली वहीं पटक समीक्षा बाहर आ गई। उसकी अपनी जिंदगी की एक शाम भी क्या वो अपने हिसाब से नहीं जी सकती? खिसियाहट में वह अपने कमरे में जा रही थी कि उसे फोन आ गया जिसका उसे तड़के से इंतजार था। आकाश ने उसी पार्क में उसे मिलने को बुलाया जहां वो पिछली सुबह मिले थे। समीक्षा एक नई जॉब का बहाना बनाकर घर से निकल गई और नेहा के घर के आगे रुकी। स्कूटी में ही बैठे उसने होठ दांतों के बीच भींच लिए। जैसा कि कल रात तय हुआ था, आज समीक्षा के साथ नेहा भी आकाश से मिलने जा रही है। अगर समीक्षा उसकी ये शर्त ना मानती तो और ना जाने क्या क्या सुमित्रा जी के सामने आ जाने वाला था। नेहा को भी क्षितिज की तरह आकाश की कहानी पर यकीन नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो समीक्षा को अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका दे रही है। दस बजे के आसपास वो लोग वहां पहुंचे। तकरीबन जंगल में तब्दील हो चुके इस पार्क को नेहा ने देखा तो ये है वो जगह जहां आप मिलते हैं? बनावटी तारीफ के साथ नेहा ने पूछा। परफेक्ट, मुझे लगना भी तो चाहिए कि एक भूत से मिलने आए हैं। वो अपने अंदाज में बेइज्जती कर रही है आकाश और समीक्षा की। समीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बर्दाश्त करने के अंदाज में एक भारी सांस छोड़ दी। बाहें सीने पर लपेटे इंतजार कर रही है आकाश के आने का। नेहा को अब तक नहीं पता कि समीक्षा उसे क्या दिखाने वाली है, किससे मिलाने वाली है, किसी से मिलाने वाली है भी या नहीं। 5 मिनट ही बीते होंगे उन्हें यहां पहुंचे कि नेहा का सब्र आवाज देने लगा। उम्मीद ही ना हो तो इंतजार बेकार ही लगता है। वो टहलते हुए पार्क के गेट तक गई और उसके खंभे से पीठ टिकाते हुए, कोई आ भी रहा है या हम दिन भर बस इंतजार करने वाले हैं? समीक्षा ने उसे कनखियों से देखा। मैंने नहीं कहा था आने को, और आ गई है तो थोड़ा सब्र कर ले। नेहा का मुंह बंद हुआ ही था कि समीक्षा सामने से आती टोयोटा कैमरी को देखकर मुस्कुरा गई। नेहा की नजरें भी उस ओर गई। टोयोटा कैमरी? एक भौं तिरछी करते हुए वो बड़बड़ाई। उसके लिए किसी भूत के पास गाड़ी होने का कोई मतलब नहीं है। गाड़ी रुकी और नेहा की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई। गाड़ी आई है, रुकी है, तो इसमें से कोई उतरेगा भी। आकाश के कदम बाहर निकलते ही इत्मीनान से खंभे से टिकी नेहा तनकर खड़ी हो गई। आंखों के साथ उसका मुंह भी थोड़ा और खुल गया है, क्योंकि वो जो देख रही है ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा। एक उजला व्यक्तित्व जिसे देखकर गुमान हो जाता है कि इस चटक धूप का स्रोत वही तो नहीं। घनी पलकों के बीच चमकती गहरी काली पुतलियां, उठते कदमों के साथ उछलते रेशमी बाल। नेहा की आंखें उसके चेहरे से उतरकर नीचे आईं। आसमानी रंग की जीन्स पर बाहर निकली काली कमीज जो उसके सीने की चौड़ाई पर बखूबी बैठी हुई है, ना तंग ना ढीली, कोहनियों से जरा नीचे तक उल्टी तहकी हुई आस्तीनें, और वहां से नीचे कलाई तक उसकी कसी हुई पेशियों में उभरी हुई नसें। हाथों की रंगत इतनी साफ है कि लगता ही नहीं इन हाथों ने कभी कुछ छुआ होगा, और पैरों में सादे से भूरे रंग के फ्लोटर्स। फिर भी उसके व्यक्तित्व में कमाल का आकर्षण है और उसकी चाल में एक अलग सा आत्मविश्वास। कोई भी नजर उसे बस छूकर गुजर जाए ये मुमकिन नहीं। कुछ देर तो उसे टिकना ही होगा, जैसे नेहा की टिकी है। ये तो वाकई ड्रीम बॉय है। ये जो भी है समीक्षा की कल्पनाओं के हर मोड़ पर मुड़ रहा है। जो कुछ भी उसने आकाश को लेकर समीक्षा के मुंह से सुना था, इस लड़के को देखते हुए वो सब उसके कानों में एक एक कर गूंजने लगा। फर्क सिर्फ इतना है कि समीक्षा के सपनों का आकाश 18वीं सदी की श्वेतश्याम फिल्मों के नायक सा लगता था, और ये 21वीं सदी के हॉलीवुड हीरो जैसा है। इसके व्यक्तित्व के सामने क्षितिज का व्यक्तित्व भी कुछ हद तक हीन है। आकाश सवालिया नजरों से समीक्षा को देखते हुए इनके पास पहुंचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि समीक्षा इतनी जल्द इतनी बड़ी गलती कर जाएगी, लेकिन उसने कुछ जताया नहीं। गुड मॉर्निंग, वो समीक्षा के पास जाकर ठहरा। समीक्षा उन दोनों के बीच खड़ी है। उसने बायां हाथ उठाकर आकाश की ओर किया। नेहा, ये है आकाश। और फिर वही हाथ नेहा की ओर करते हुए
और ये नेहा है, तुम तो जानते ही होगे इसे। बड़े थके से लहजे में उसने दोनों का परिचय करवाया। हाय, आकाश ने मुस्कुराकर नेहा की ओर हाथ बढ़ाया। नेहा ने उसे देखते हुए कुछ सोचा और फिर हाथ मिला लिया। आकाश के होठों पर एक औपचारिक सी मुस्कुराहट है, हाँ, लेकिन आंखों में वो बात नहीं जो किसी अनजान से पहली बार मिलने पर होती है। ये तो उसे कुछ यूं देख रहा है जैसे हमेशा से जानता था। समी, जरा एक मिनट आना। आकाश पर शक भरी नजरें जमाए वो समीक्षा को उससे थोड़ी दूर ले आई। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को संतुलित किया। आज पहली बार वो भी बोलने से पहले सोच रही है। समी, आई मस्ट से कि ये जो भी बंदा तू पकड़ कर लाई है वाकई है तो स्टनिंग। ये भी मानती हूं कि इसके लिए कोई भी किसी को भी धोखा दे जाएगा, और शायद इसीलिए तू भी क्षितिज को। खैर, मैं तेरे साथ हूं। मैं और कपिल सब कुछ संभालेंगे, क्षितिज को, तेरी मम्मी को। लेकिन अब तू जरा इसका असली इंट्रो दे डाल। गर्दन हिलाते हुए उसने बात खत्म की। बहुत उम्मीद है उसे कि अब तो समीक्षा सच कही देगी। ये आकाश ही है। समीक्षा ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। शायद वो सच नहीं बताना चाहती। अब नेहा उसे छोड़कर आकाश के सामने गई और देखो, मैं जानती हूं कि क्षितिज की वजह से ये तुम्हें इस तरह से पेश कर रही है, लेकिन मुझे सच बताने से कोई नुकसान नहीं है तुम दोनों को। उसने दोनों के चेहरों पर अपने लिए थोड़ा सा यकीन ढूंढा। मैं भी समीक्षा की खुशी ही चाहती हूं यार, लेकिन इस तरह सबको धोखा मत दो। क्षितिज बहुत सुलझा हुआ लड़का है और वो इसे इतना प्यार करता है कि कभी इसकी खुशी के आड़े नहीं आएगा। एक बार फिर उन दोनों के चेहरों पर देखते हुए तुम लोग समझ रहे हो ना